नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संतोष मरांडी है और एसएम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 अर्थशास्त्र के यूनिट 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के 20 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूएस को हल करेंगे, जो आपकी 2026 की जैक बोर्ड परीक्षा के लिए ज़रूरी है। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कक्षा 10 यूनिट 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जैक बोर्ड 2026 के लिए। प्रश्न नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके की जाने वाली गतिविधियां किस क्षेत्रक में आता है? ऑप्शन को प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन ख है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन घ तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन घ सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन बोलेगा जो प्रकृति से प्रदान की जाती है, प्रकृति से प्रदान की जाती है, तो वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन को है प्राथमिक, ऑप्शन खो है द्वितीयक, ऑप्शन गो है तृतीयक, ऑप्शन घो है चतुर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेवा क्षेत्र बोलेगा तो आपको समझना है कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया किस क्षेत्र का हिस्सा है या किस क्षेत्र का मुख्य हिस्सा है? तो ऑप्शन को है प्राथमिक, ऑप्शन को है द्वितीयक, ऑप्शन को है तृतीयक और ऑप्शन को है कृषि। तो वो रहा है क्या? विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग द्वितीय क्षेत्र में होगा। ऑप्शन करेक्ट आंसर द्वितीय क्षेत्र का होगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कपास से धागा बनाना और उससे कपड़ा बुनना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये ऑप्शन को है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन को है औद्योगिक क्षेत्र, यानी द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र नाम से जाना जाता है, ऑप्शन को है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन को है डेयरी क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ख औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि वो कपास से कपड़ा बुन रहा है ना, तो उन्हें कपास एक कच्चा है प्राथमिक से, फिर उसको ले गया फैक्ट्री में। कहाँ ले गया? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में वो क्या बनेगा? तो जहाँ बनता है तो वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा गो तृतीय क्षेत्र। क्या होगा? तृतीयक तृतीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? तृतीय क्षेत्र। ये बोला मैंने। सकल घरेलू उत्पाद जो है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका क्षेत्र है? तृतीय। आजकल जो है पहले प्राथमिक क्षेत्र था, पहले प्राथमिक क्षेत्र था, उन्हें प्राइमरी सेक्टर था, और अभी क्या हो गया? अभी हो गया तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा कमाई होता, ज़्यादा लोग कार्यरत रहते हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत या रोजगार हैं? तो ऑप्शन को प्राथमिक, ऑप्शन को द्वितीयक, ऑप्शन को तृतीयक, ऑप्शन को विदेशी क्षेत्र। तो क्या बोल रहा है? भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो इसका भारत में जो है अभी देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। ठीक। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न माने 7, प्रेक्षण बेरोजगारी यानी छिपी हो रही बेरोजगारी। ठीक है। तो प्रेक्षण बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? प्रेक्षण मतलब क्या हो गया?
परिक्षण बेरोजगारी मैंने वैसे बेरोजगारी जहाँ मैंने खेती में जितनी लोगों की आवश्यकता है मैंने उतने लोगों ना लगा के उससे अधिक लोग कार्यरत करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिक्षण बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। इसका ऑप्शन को दिया है सेवा क्षेत्रक, ऑप्शन दिया है सेवा क्षेत्रक, ऑप्शन ख दिया है कृषि क्षेत्रक, ऑप्शन ग दिया है विनिर्माण क्षेत्र, ऑप्शन घ दिया है परिवहन क्षेत्रक। तो परिक्षण बेरोजगारी अधिकतर देखा जाता है कृषि क्षेत्रक में। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मनरेगा 2005 अगर एग्जाम में होगा मनरेगा कब पारित किया गया तो 2005 होगा के तहत सरकार वर्ष में कितने दिनों को रोजगार की गारंटी देती है। को दिया है 80 दिन, खो दिया है 100 दिन, को दिया है 150 दिन, घो दिया है 200 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 100 दिन, ठीक है, 100 दिन का मनरेगा के तहत रोजगार दी जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संवैतनिक अवकाश यानी पेड लीव का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है। को है संगठित, खो है असंगठित, गो है कृषि क्षेत्र, गो है दिहाड़ी मजदूर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र मतलब क्या, संगठित क्षेत्र मतलब वो होता है संगठित क्षेत्र में जहाँ मतलब काम की नियमित है, ठीक है, और वेतन ठीक ठाक है, ठीक, और छुट्टी मिलती है, छुट्टी मिलती है, ठीक। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी टिस्को किस क्षेत्र का है। तो ये किस क्षेत्र का है, ऑप्शन दिया है सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा निजी क्षेत्र, ठीक है, निजी क्षेत्र है। निजी क्षेत्र में टाटा आयरन स्टील कंपनी है, ठीक है। इसका मतलब स्थापना पूछा जाए, स्थापना तो ये स्थापना 1907 में हुआ था, 1907 में स्थापना हुआ था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। रेलवे और डाकघर किस क्षेत्र के उदाहरण है। निजी क्षेत्र ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को दिया है सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन को दिया है संगठित क्षेत्र, ऑप्शन को दिया है प्राथमिक क्षेत्र। तो रेलवे और डाकघर क्या है, सार्वजनिक है, सबका अधिकार है, ये सरकार के अंडरटेकिंग में आता है, सार्वजनिक क्षेत्र होगा। इसको सर्विस क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर कहा जाता है इंग्लिश में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में केवल किन वस्तुओं के मूल्य को गिना जाता है। तो ऑप्शन को है कच्चा माल, ऑप्शन को है मध्यवर्ती वस्तु, को है अंतिम वस्तुएं सेवाएं, घो है पुरानी वस्तुएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, ठीक। सकल घरेलू उत्पाद में से एक भौगोलिक सीमा के भीतर मैंने वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन गो सही आंसर होगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, स्वामित्व यानी ओनरशिप के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया। संगठित, असंगठित, सार्वजनिक और निजी, प्राथमिक और द्वितीयक, और ग्रामीण और शहरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंने स्वामित्व के आधार पर, मैंने ओनरशिप के आधार पर, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर क्या होगा आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, स्वामित्व ओनरशिप में। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 कौन सी गतिविधि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। को है मछली पकड़ना, को है चीनी बनाना, गो है बैंकिंग और परिवहन, और खो है खनन। तो क्या बोल रहा है तृतीय, तो तृतीय में क्या आएगा, बैंकिंग और परिवहन। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग और परिवहन आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बैंकिंग और परिवहन, ठीक है। आप लोग नोट कीजिएगा कॉपी में और याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 संगठित क्षेत्र
के श्रमिकों को निम्नलिखित में से कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? असंगठित क्षेत्र में जो रहता है, असंगठित क्षेत्र में जो लोग रहता है तो उसमें किन किन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, ये समस्या देखा जाता है। समस्या देखते हैं तो कम वेतन, नौकरी की असुरक्षा, ये सब भी होता है। संवैधानिक अवकाश की कमी, छुट्टी नहीं मिलती है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या? सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर, जैसे इसमें है केवल लाभ कमाना, ये होता है। मैंने ऑप्शन दिया है। इसके बाद ऑप्शन भी दिया है लोक कल्याण, जनता की सेवा, गो दिया है निजी स्वामित्व बढ़ाना, और खो दिया है प्रतिस्पर्धा कम करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर का क्या होगा? लोक कल्याणकारी कार्य करता है। पब्लिक सेक्टर में ही कौन रहता है? गवर्नमेंट रहता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट रहता है पब्लिक सेक्टर में। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत में काम का अधिकार लागू करने वाला कानून कौन सा है? ऑप्शन को आरटीआई, ऑप्शन को मनरेगा, ऑप्शन को आरटीई, ऑप्शन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या बोल रहा है? काम का अधिकार, तो काम का अधिकार मनरेगा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18। जब एक ही खेत पर आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं तो उससे क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रेक्षण बेरोजगारी बोलते हैं, या अल्प बेरोजगारी भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खुली बेरोजगारी ऑप्शन दिया है। मौसमी बेरोजगारी, तो मौसम के अकॉर्डिंग जो बेरोजगार रहता है उसको मौसमी बेरोजगारी। खुली बेरोजगार वो अल्प, खुली बेरोजगारी होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है इंग्लिश में, अल्प बेरोजगारी। ठीक है, या प्रेक्षण बेरोजगारी, और खो है शिक्षित बेरोजगारी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा अल्प बेरोजगारी या प्रेक्षण बेरोजगारी, जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19। डेयरी, मत्स्य पालन और वानिकी, फॉरेस्ट्री किस क्षेत्र के उदाहरण है? प्राथमिक, द्वितीयक, सेवा या विनिर्माण में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा प्राथमिक, क्योंकि डेयरी बोल रहा है तो डेयरी में वैसे मछली पकड़ेगा तो कहाँ? प्रकृति में तो पकड़ेगा, तो इसलिए क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। तो अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है संचार और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, संचार और भंडार स्टोरेज किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन को दिया है द्वितीयक, और खो दिया है तृतीयक, गो दिया है प्राथमिक, और गो दिया है औद्योगिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? संचार हो तो तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो आज को हम 20 क्वेश्चन देखे जो चेक बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। 20 MCQ देखें जो VBI है। ठीक है, 2026 के लिए। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।